अगर हिंदुस्तानी लोगों को ये बताया जाए कि जिस जंग को वो जीता हुआ समझ रहे थे वो दरअसल एक स्टेज पर खेला गया ड्रामा था, उनकी हुकूमत के तमाम नारे, तराने और वीडियोस के पीछे क्या राज था और कौन सा झूठ छुपा हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि गोदी मीडिया ने आपसे क्या कुछ छुपाया और मोदी सरकार ने किस तरह पूरे मुल्क को सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जज्बाती तौर पर यरदमार बना के रखा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम वो सवालात उठाने जा रहे हैं जिनसे भारतीय हुकूमत बुरे तरीके से खौफजदा है। सच छुपाया जा सकता है मगर दबाया नहीं जा सकता। एक तरफ गोदी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर जंगी नारे, जज्बाती तराने और मसनूई कामयाबियों का शोर मचा हुआ है। हर तरफ दावा किया जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह कर दिए, लेकिन जब ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डालें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर भारत वाकई जंग जीत रहा था, अगर वाकई पाकिस्तानी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया जा चुका था, तो फिर उसी रात भारत ने अचानक जंग बंदी पर दस्तखत क्यों कर दिए? एक फातह मुल्क इतनी जल्दी पसपाई क्यों इख्तियार करने पर मजबूर हुआ? या फिर ये सब कुछ सिर्फ वोट बैंक के लिए एक ड्रामा था जिसका असल मकसद इंतखाबी सियासत को चमकाना था और इक़्तिदार पर एक मरतबा फिर अपनी गिरफ्त को मजबूत करना था। जंग के दौरान भारतीय हुकूमत की तमाम तवज्जो मोदी को हीरो बनाने पर मरकूज रही। सोशल मीडिया पर बीजेपी के लीडरान अपने ट्वीट्स में सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाते थे, जैसे कि सारा ऑपरेशन सिर्फ उनके दम से मुमकिन हुआ हो। मुख्तलिफ शहरों में होर्डिंग्स लगाए गए जिनमें मोदी को फौजी वर्दी में दिखाया गया और इनका ऐसा इमेज बनाया गया जैसे वो खुद जंग के मैदान में मौजूद थे। किसी भी सीनियर फौजी अफसर का जिक्र नहीं हुआ, जैसे फौज सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा टूल बनकर रह गई हो। और अगर ये वाकई फौज की कामयाबी थी तो बीजेपी के लीडर्स को सिर्फ मोदी का प्रचार करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या मोदी अकेले ही वन मैन आर्मी है? अब आते हैं भारत के अंदर की आवाज़ों पर, जहां हर बाशऊर सहाफ़ी, यूट्यूबर और तज्ज़ियाकार सवालात उठा रहे हैं, लेकिन इन आवाज़ों को दबाने के लिए हुकूमती अदारे सरगर्म हो चुके हैं। कई यूट्यूब चैनल्स पर FIR दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं, ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है और जो सहाफ़ी हुकूमत से सवालात कर रहे हैं उन्हें गद्दार या पाकिस्तान का एजेंट करार दिया जा रहा है। अगर आपने जंग जीती है तो मोदी सरकार खौफजदा क्यों है? ये वही भारत है जो दुनिया को जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश करता है खुद को, लेकिन सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके खुद ही अपनी सच्चाई बेनकाब कर रहा है। सहाफ़त अगर जुर्म बन जाए तो समझ लें कि कौम परस्ती सिर्फ एक हथियार है जिसे हुकूमत अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानब आलमी सतह पर भारत की पोजीशन इस कदर कमज़ोर दिखाई दी कि जैसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की, भारतीय हुकूमत फ़ौरन सीज़ फायर पर आमादा हो गई। बरसों से भारतीय हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती आ रही है कि कश्मीर सिर्फ दो तरफ़ा मसला है और किसी तीसरे फरीक को इसमें मदाखलत का हक़ नहीं है। लेकिन अब खुद भारत ने दुनिया को मौका दे दिया है कि वो इस मसले पर आवाज़ बुलंद करें। ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया की भी फतह है कि भारत का अंदरूनी बयानिया आलमी सतह पर खुल के सामने आ गया है। अब सवाल ये भी है कि अगर भारत इतनी बड़ी ताकत है जैसे कि वो खुद को दुनिया में पेश भी करता है, तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो IMF पर दबाव डालकर पाकिस्तान पर पाबंदियां क्यों नहीं लगवा सका? भारतीय मीडिया खुद ये सवाल उठा रहा है कि आखिर मोदी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी अदारों से बात करके कर्ज रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की, और अगर की है तो उनकी सुनी क्यों नहीं गई? अगर मौजूदा भारतीय हुकूमत वाकई इतनी ताकतवर होती तो दुनिया पाकिस्तान को कर्ज फराहम करते वक्त 2 बार ज़रूर सोचती। लेकिन पाकिस्तान ने खुलेआम न सिर्फ जंगी हालात के दौरान कर्जा हासिल किया बल्कि दुनिया के अहम मुमालिक जैसे चीन, तुर्की और अज़रबैजान की भी हमायत हासिल की, तो खुल के पाकिस्तान की हमायत में आए, जबकि भारत तनहा दावों, शोर और सोशल मीडिया मीम्स तक महदूद होकर रह गया। सबसे अहम नुकता यह है कि खुद भारतीय यूट्यूबर्स और तज्ज़ियाकार
इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत को प्रोपेगेंडा की जंग में शिकस्त हुई है। जब घर के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगें कि ये सब सिर्फ इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था, तो फिर दुनिया के सामने सच छुपाना मुश्किल हो जाता है। मोदी सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान पे गलत अटैक किया था। अवाम ये पूछ रहे हैं कि अगर वाकई पाकिस्तानी एयर बेसिस तबाह किए गए तो इसकी कोई सैटेलाइट फुटेज क्यों नहीं दिखाई गई, जबकि पाकिस्तान ने तो तमाम मीडिया के लोगों को ब्रीफिंग्स भी दी और स्पॉट्स भी नज़र करवाए। ये तमाम सवालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये सब कुछ शायद सिर्फ जज्बात से खेलने, वोट लेने और मोदी की इमेज साजी का एक खेल था, वो भी घिनौना खेल जिसमें कई जानें गईं। पाकिस्तानी अवाम भारतीय अवाम से नफ़रत नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर मुल्क में ऐसे लोग मौजूद होते हैं तो सच को समझते हैं, सवाल उठाते हैं और सच्चाई की हमायत करते हैं। पाकिस्तानी लोगों का मसला सिर्फ इस हुकूमत से है जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जंग का माहौल बना देती है और हर तनकीद करने वाले को खामोश करवा देती है। अगर वाकई भारत ने जंग जीत ली है तो फिर अपने यूट्यूबर्स को रोकने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों सच बोलने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? क्यों हर चीज़ को एक सियासी मुहिम में बदला जा रहा है? अगर जंग जीती है तो क्यों अपने अवाम को आप बता नहीं रहे कि कितना लॉस हुआ है? आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान खामोश ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कतई तौर पे समझौता नहीं करेगा। भारत ने प्रोपेगेंडा किया, हमने सिर्फ सवालात उठाए हैं और अब फैसला दुनिया करेगी कि हकीकत के करीब कौन है। याद रखें, जंगें बयानियों से नहीं सच्चाई से जीती जाती हैं और मोदी सरकार सच्ची नहीं थी, इसलिए तो भगोड़ों की तरह फौरी तौर पे भाग गई। दोस्तों, ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि बयानिए की है। अगर आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को आपके बच्चों को भी यही झूठ पढ़ाया जाएगा। इख्तिलाफ़े राय गद्दारी नहीं होती, सवाल करना आपका हक है और सच बोलना आपकी ताकत है। इसलिए इस ताकत को कभी मत खोइएगा, कभी मत गवाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी जागें जिन्हें सिर्फ टीवी पर झूठ दिखाया गया था। गोदी मीडिया ने सिर्फ टीवी पर झूठ दिखाया। याद रखें, जो कौमें सच से मुंह मोड़ती हैं वो तारीख के अंधेरों में खो जाती हैं। हमें सच की रोशनी बनना होगा, तभी इस दुनिया में, इस धरती पे अमन कायम होगा।